Hello 7th class, this is your moral science lesson number 6. As you can see, this is your MS book. Open now. And you can see on your screens you have lesson number 6, the aim. तो यहाँ हमारे द्रोणाचार्य आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब इनके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। द्रोणा वॉज द टीचर थे पांडव के और कौरव प्रिंसेस के, ठीक है। हमने स्टोरी भी पढ़ी हुई ना, कौरव और पांडव, तो उनके बारे में ये स्टोरी है। ही टॉट देम द आर्ट ऑफ वारफेयर के लिए, मतलब युद्ध के टाइम पे जब वो युद्ध होते थे तब उनको तरीके समझाए जाते थे, सिखाए जाते थे कि किस तरीके से वेपन्स को यूज करना है। जैसे हमारा तीर, धनुष, बाण वगैरह हो गया, स्पेयर हो गया, स्वॉर्ड तलवार हो गई, तो इस तरीके के भाले वगैरह। Besides, he also devoted himself to the task of teaching them tactics and strategies that were used in warfare of those olden times, क्योंकि उस टाइम पे पुराने समय में और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र वगैरह जो थी, षड्यंत्र रखने और बहुत तरीके सिखाए जाते थे बच्चों को, तो उनकी भी वो ट्रेनिंग देते थे उस टाइम पे। इन दोज डेज बैटल्स क्योंकि टू बी यूज टू बी वेग्ड फेस टू फेस की जाती थी, सो ही ऑलवेज टॉट देम हाउ टू फॉर्म वेरियस बैटल फॉर्मेशंस फॉर और एरोज। तीर वगैरह मार के ही ज्यादातर फाइट वगैरह स्टार्ट रहती थी वहां पे, इस तरीके से ही हुई जो होती थी। और वो क्या करते थे, ही वो टेस्ट और अपने पीपल्स को टाइम टू टाइम, जो भी अपने पीपल्स थे यानी उनके जो छात्र लगा लो एक तरह से, जिनको वो सिखाते थे, उनको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते थे ताकि वो ये पता लगा सकें कि उसके जो बच्चे हैं, शिष्य हैं, उन्होंने उनसे अभी तक कितना सीखा है। और ये इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन वन सच पीरियोडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंगली वो लेते थे कि सपोज मान लो 1 महीने में एक टेस्ट लेते थे या 3 महीने में एक टेस्ट, उन्होंने अपना कुछ एक टाइम बाउंडेशन किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली वो उनका टेस्ट लेते थे साथ साथ। और ही टुक अ वुडन पैरेट उन्होंने ले रखा था, एक लकड़ी का तोता, और उसको ट्री की एक टहनी पे रखा हुआ था। एंड ही लाइंड अप, और उन्होंने दिख रहा है जैसे लाइन से हर एक को एज के अकॉर्डिंगली उन्होंने सबकी एक लाइन बनवा दी। और उन्होंने कहा कि मैं आज आप लोगों के कौशल का, स्किल्स का, और आर्चरी क्या होती है, धनुषधारी, ठीक है, धनुष के से जो स्किल्स लड़ी जाती हैं उनका आज वो उन्होंने बोला कि आज मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा। और ये टास्क जो है वो बहुत सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और तुम्हें ये याद रखना है कि अपनी जो एम है, आपको लक्ष्य है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे ही रखना। जिस एरो को आपने मारना है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखना, ठीक है। Your task of this test is to aim and shoot the bird की आई पे ध्यान रखना है आप लोगों ने, और जो वो पैरेट की आंख है उसी के ऊपर निशाना साधना है, तो तुम्हारा ध्यान भी वहीं केंद्रित होना चाहिए। अब युधिष्ठिर जो था सबसे बड़ा प्रिंसेस था, तो द्रोणा ने सबसे पहले उसको बुलाया और उसको क्या दिया, धनुष दिया कि जब तक तुम इसको सही से नहीं मारोगे, यू हैव टू एम, और उसकी आंख के ऊपर आपको मारना है। Then Drona asked, "What can you see now?" "I can see the bird. ट्री दिख रहा है मुझे। "You and my brothers," replied युधिष्ठिर। उसको पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसने जो जो वहां उसको दिखाई दिया सब उसने बता दिया। द्रोणा वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब उसके रिप्लाई से द्रोणा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने वो उठाया, एरो उठाया उसके लिए और उसको पकड़ा दिया और बोला कि द सेम क्वेश्चन उन्होंने दुर्योधन से किया, और तो उसने बोला आई कैन नॉट सी ओनली द बर्ड्स, ही सिर्फ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं। अब उसकी द्रोणा फाउंड हिज रिप्लाई टू बी इक्वली डिसअपॉइंटिंग था, उसको भी देख के वो नहीं समझ पाया, उसका भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया और उसी से सेम क्वेश्चन किया। तो सर, उसने बोला, सर आई कैन सी द ट्विग एंड द पैरेट बिसाइड्स इट्स आई, कि मैंने क्या देखा है, मैंने एक ट्विग देखा है। अब उसने क्या कहा कि या तो मुझे पेड़ की टहनी नजर आ रही है या मुझे पैरेट दिखाई दे रहा है, उसके साइड में उसकी आंख दिखाई दे रही है। द्रोणा केप्ट कॉलिंग, प्रिंसेस को 1 बाय 1 बुलाता गया, लेकिन किसी का भी उसको आंसर सही नहीं मिला और वो थोड़ा सा एंशियस हो गया एंड का कि किसी भी रिप्लाई का उसको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। आफ्टर अ फ्यू मोर प्रिंसेस के बाद इट वॉज द टर्न ऑफ अर्जुन
अर्जुन की टर्न आ गई. बाय दिस टाइम द्रोणा वॉज डिसअपॉइंटेड हो गया था एंड ही वॉज कंसिडरिंग इन हिज माइंड में कंसिडर करके उसने रखा हुआ था कि if he should continue with the test or teach them further in the art of taking aim. He was disappointed because none of them had touched in the standards he wanted. Anyhow, he said to Arjun, take aim at the bird's eye but don't shoot until I say. अब उसने सोचा कि मैं यही क्वेश्चन अगर अर्जुन से पूछता हूं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा और मेरे को और ज्यादा निराशा होगी. तो उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं. उसने उसको पूछा ही नहीं वो क्वेश्चन और उसने अर्जुन को बुलाया एंड कहा उसको टेक एम, इस बर्ड की आई पे एम रखो एंड डोंट शूट, और जब तक मैं ना कहूं उसको शूट नहीं करना है. अर्जुन ने जैसे स्ट्रिंग को पुल राइट अप किया टू हिज ईयर एंड कंसंट्रेटेड टू की टेक द एम करने के लिए. नाउ द्रोणा ने क्या बोला अब वहां पे, व्हाट कैन यू सी नाउ, कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. कीपिंग हिज आईज फिक्स्ड एट द बर्ड के ऊपर अर्जुन ने कहा आई कैन सी द बर्ड्स आई, कि मुझे बर्ड की आई देख पा रहा हूं मैं सिर्फ. द्रोणा आस्क फर्दर व्हाट एल्स यू कैन सी, कि और तुम्हें कुछ दिखाई. उसने फिर दोबारा अर्जुन ने यही बोला आई कैन सी नथिंग, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ बर्ड की आई नजर देख रही है और मैं सिर्फ वही देख पा रहा हूँ. दिस वॉज द आंसर दैट द्रोणा वॉज लुकिंग फॉर, और वो आंसर जो अर्जुन ने दिया द्रोणाचार्य जो थे वो उसी आंसर को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि और किसी ने वो आंसर नहीं दिया था. फिर उन्होंने क्या किया, उसको ऑर्डर किया अर्जुन को कि जल्दी से उस एरो को शूट करो, और अर्जुन ने शूट स्टॉपिंग हिज ब्रेथ फॉर अ व्हाइल. अर्जुन ने शूट किया अपनी सांस रोककर एक ही बार में. द एरो पर्स थ्रू द, और जो एरो उसका जो तीर धनुष बाण की जो तीर था वो कहाँ लग गया, वो उसी टाइम बर्ड की आंख में जाके लग. एंड दिस इंसिडेंस मेड अर्जुन, जो क्या बना दिया था उस इंसिडेंट ने अर्जुन को, द मोस्ट लव्ड पीपल ऑफ द्रोणा बना दिया. विद टाइम अर्जुन बिकेम द मोस्ट प्रोफिशिएंट का मतलब सबसे टैलेंटेड आर्चर उसी को माना गया क्योंकि उसने ऐसा पॉसिबल आंसर दिया और उतना एकदम से सटीक उसने उसको एम किया. उसको हैड ही इंक्लूडेड अदर ऑब्जेक्ट्स इन हिज एम ही वुड नॉट फाउंड सक्सेस, कि अगर वो इंक्लूड नहीं करता बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स को अपने लक्ष्य में तो उसको सक्सेस नहीं मिल पाती. और बाकी सब में भी यही बात हो रही थी. तो उसने क्या किया, अगर आप फोकस करते हैं अपना अटेंशन सिर्फ उसी चीज पे जिसके लिए आपको कहा गया है, उसके अलावा आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाएंगे. नाउ यू हैव दीज वर्ड्स टू नो, you have to complete these words to know in your notebooks. And this is your exercise work you have completed in your notebooks. Question number A, B and C. And this oral skills also you have to complete it in your books and notebooks also. And now you have the creative corner in your बुक्स. इसी लेसन के आपके लास्ट पेज पे आपका एक्टिविटी जो क्रिएटिव कॉर्नर है, यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक्स ऑल्सो. फाइन क्लास.